सोचो, एक सुबह उठते ही आपका बैंक अकाउंट खाली, आपका सोशल मीडिया हैक हो गया है और आपका पर्सनल डेटा डार्क वेब पे बिक रहा है। डरावना है ना? लेकिन ये सिर्फ एक बुरा सपना नहीं है, ये हर रोज लाखों लोगों के साथ हो रहा है। क्या आपको लगता है हैकिंग बस हुडी वाले लोग अंधेरे कमरे में करते हैं? फिर से सोचो, 2017 में हिस्ट्री के सबसे बड़े डेटा ब्रीचेस में से एक एक्विफैक्स हैक में 140 मिलियन लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हो गई, सिर्फ एक सिंपल वेबसाइट वल्नरेबिलिटी की वजह से। लेकिन हैकिंग हमेशा गलत नहीं होता। व्हाइट हैट हैकर्स होते हैं जो लीगली सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं जो पैसों के लिए सिस्टम्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, और ग्रे हैट्स होते हैं जो दोनों के बीच में रहते हैं। आज की दुनिया में हैकिंग अटैकर्स और डिफेंडर्स के बीच दिमाग की लड़ाई है, और आपको पता हो या ना हो, आपका डेटा दांव पे लगा है। बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि हैकर्स कैसे सोचते हैं और आप खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हर रोज लाखों लोग सबसे सिंपल लेकिन इफेक्टिव हैकिंग ट्रिक फिशिंग अटैक्स का शिकार हो जाते हैं। हैकर्स फेक ईमेल्स को ट्रस्टेड कंपनीज के मैसेजेस की तरह दिखाते हैं और विक्टिम्स को मलिशियस लिंक्स पे क्लिक करने के लिए ट्रिक करते हैं, जिससे उनके पासवर्ड्स, बैंक डिटेल्स या पूरी आइडेंटिटी भी स्टील हो जाती है। याद है 2020 का ट्विटर बिटकॉइन स्कैम, जहां हैकर्स ने इलॉन मस्क, बिल गेट्स और एप्पल के अकाउंट्स भी हाईजैक कर लिए थे और फेक ट्वीट्स पोस्ट किए थे बिटकॉइन पेमेंट्स डबल करने का वादा करके। ये सब ट्विटर एम्प्लॉइज पे फिशिंग अटैक से शुरू हुआ था। इन स्कैम्स को पहचानना बहुत जरूरी है। अर्जेंट लैंग्वेज, सस्पिशियस लिंक्स और ईमेल एड्रेसेस जो मैच नहीं करते, इन सब से सावधान रहें। कंप्यूटर्स को हैक करना भूल जाओ, हैकर्स आपको हैक कर सकते हैं। इसे सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं, जहां साइबर क्रिमिनल्स लोगों के मनोविज्ञान को मैनिपुलेट करके उन्हें पासवर्ड्स, सेंसिटिव डेटा या पूरे सिस्टम्स का एक्सेस देने के लिए ट्रिक करते हैं। वो बैंक ऑफिशियल बन सकते हैं, इन्फेक्टेड यूएसबीज पब्लिक प्लेसेस में छोड़ सकते हैं, या टेक सपोर्ट बनकर कॉल कर सकते हैं और विक्टिम्स को उनके डिवाइसेस में मैलवेयर इंस्टॉल करने के लिए कन्विंस कर सकते हैं। कभी उन माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट कॉल्स के बारे में सुना है जो कहते हैं आपके कंप्यूटर में वायरस है? वो एक क्लासिक स्कैम है। लेकिन मजेदार बात यह है, चलो टेस्ट करते हैं किसी को ट्रिक करना कितना आसान है। परमिशन लेकर अपने किसी फ्रेंड से उनके फर्स्ट पेट का नाम और फेवरेट कलर पूछो। आपको हैरानी होगी कि लोग बिना सोचे कितनी इंफॉर्मेशन दे देते हैं। लगता है आपका पासवर्ड सेफ है? फिर से सोचो, हैकर्स ब्रूट फोर्स अटैक्स यूज करते हैं, टूल्स जैसे हाइड्रा और बड़े पासवर्ड लिस्ट जैसे रॉकयू, वीक पासवर्ड्स को सेकंड्स में क्रैक करने के लिए। लेकिन असली खतरा यह है क्रीडेंशियल स्टफिंग। जब एक डेटा ब्रीच से पासवर्ड्स लीक होते हैं, हैकर्स उन्हें दूसरे साइट्स पे टेस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है लोग सेम पासवर्ड्स अलग अलग अकाउंट्स पे यूज करते हैं। ऐसे ही लाखों नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम और बैंकिंग अकाउंट्स रोज हैक होते हैं। सेफ रहना चाहते हैं? स्ट्रॉन्ग यूनिक पासवर्ड्स जनरेट करने के लिए पासवर्ड मैनेजर यूज करें और हमेशा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करें, क्योंकि अगर हैकर्स आपका पासवर्ड स्टील भी कर लेते हैं तो वो उस एक्स्ट्रा सिक्योरिटी स्टेप के बिना अंदर नहीं जा पाएंगे। पब्लिक वाईफाई फ्री हो सकता है, लेकिन इसकी कीमत आपको बहुत ज्यादा पड़ सकती है। हैकर्स आसानी से मैन इन द मिडल या MITM अटैक कर सकते हैं और आपका डेटा इंटरसेप्ट कर सकते हैं जब वो अनसिक्योर्ड नेटवर्क से ट्रैवल करता है। मतलब आपके पासवर्ड्स, मैसेजेस और बैंकिंग डिटेल्स रियल टाइम में एक्सपोज हो सकते हैं। वायर शार्क जैसे टूल्स यूज करके अटैकर्स अनएन्क्रिप्टेड डेटा को स्निफ कर सकते हैं और आप जो भी सेंड या रिसीव करते हैं वो सब देख सकते हैं बिना आपको पता चले। सोचो, कोई कैफे में कॉफी पीते हुए आपके प्राइवेट मैसेजेस पढ़ रहा है। डरावना है ना? इसका सॉल्यूशन सिंपल है। पब्लिक वाईफाई पे कभी भी सेंसिटिव अकाउंट्स में लॉग इन ना करें। अपने कनेक्शन को एन्क्रिप्ट करने के लिए ट्रस्टेड VPN यूज करें और सिक्योर वेबसाइट्स जिनमें HTTPS होता है उन पर ही रहे, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में आपको कभी नहीं पता कौन सुन रहा है। कुछ सबसे डेंजरस साइबर अटैक्स नोन वीकनेसेस यूज नहीं करते। वो 0 डे वल्नरेबिलिटीज एक्सप्लॉइट करते हैं, ऐसी फ्लॉज जो सॉफ्टवेयर क्रिएटर्स को भी पता नहीं होती। हैकर्स फिक्स अवेलेबल होने से पहले इन वीकनेसेस को ढूंढते और एक्सप्लॉइट करते हैं और अक्सर बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं। सबसे इन्फेमस 0 डे अटैक्स में से एक स्टक्सनेट था, एक साइबर वेपन जिसने इंडस्ट्रियल सिस्टम्स को टारगेट करके चुपके से ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को सैबोटाज किया। ये प्रूव करता है कि साइबर वॉरफेयर असली है।
इसका एक ही बचाव है, कंपनीज इन फ्लॉज के डिस्कवर होने के बाद सिक्योरिटी अपडेट्स या पैचेस रिलीज करने के लिए भागती है। इसलिए अपने सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम को हमेशा अपडेट रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगला बड़ा हैक अभी किसी अनपैच्ड सिस्टम को टारगेट कर रहा होगा। हैकर्स हमेशा इजी टारगेट्स ढूंढते रहते हैं, लेकिन आपको एक होने की जरूरत नहीं है। इन सिंपल लेकिन पावरफुल साइबर सिक्योरिटी टिप्स से खुद को प्रोटेक्ट करें। सबसे पहले, हर अकाउंट के लिए स्ट्रॉन्ग, यूनिक पासवर्ड्स यूज करें और उन्हें पासवर्ड मैनेजर में स्टोर करें ताकि आपको उन्हें याद रखने की जरूरत ना पड़े। उसके बाद 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या 2FA इनेबल करें। अगर हैकर्स आपका पासवर्ड स्टील भी कर लेते हैं तो वो आपके सेकंड वेरिफिकेशन स्टेप के बिना अंदर नहीं जा पाएंगे। फिशिंग ईमेल से बहुत सावधान रहे। क्लिक करने से पहले हमेशा लिंक्स चेक करें। पब्लिक वाईफाई यूज करते समय VPN के बिना कभी भी सेंसिटिव अकाउंट्स में लॉग इन ना करें, वरना कोई हैकर आपका डेटा स्टील कर सकता है। और अंत में, हमेशा अपने सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करें, क्योंकि अनपैच्ड वल्नरेबिलिटीज हैकर्स का फेवरेट वेपन होते हैं। स्मार्ट रहें, सिक्योर रहें। क्या आप कभी किसी स्कैम का शिकार हुए हैं या कभी फिशिंग ईमेल में फंसते फंसते बचे हैं? कमेंट्स में अपनी स्टोरी बताइए। और अगर आप देखना चाहते हैं कि हैकर्स असल में रियल टाइम में पासवर्ड्स कैसे क्रैक करते हैं, तो ये नेक्स्ट वीडियो देखिए। ज्यादा क्रेजी टेक फैक्ट्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सिर्फ विजी फैक्ट्स पे सेफ रहें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।